नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वेस्ट एशिया से सऊदी और हुथीस के बीच में जो चल रही लड़ाई है उसके चलते ये न्यूज सामने आई है कि सऊदी अरेबिया का जो पेट्रियट मिसाइल्स का आर्सेनल है वो ऑलमोस्ट यहां पर खत्म हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर है वियॉन न्यूज के द्वारा कवर करी गई। सऊदी अरेबिया रनिंग आउट ऑफ पेट्रियट मिसाइल्स अमिड द स्ट्राइक्स बाय हुथीस, ये रिपोर्ट सामने आई है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट को सबसे पहले कवर करने वाला जो न्यूज़पेपर था दैट इज द वेरी फेमस वॉल स्ट्रीट जर्नल फ्रॉम द यूएसए। Saudi Arabia pleads for missile defense resupply as its arsenal is running low. So basically इस पूरी की पूरी यहां पर कहानी को समझेंगे कि क्यों यहां पर ये हो रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस मिसाइल्स को डिप्लॉय क्यों किया गया था, आज के टाइम पे क्या दिक्कतें चल रही हैं सऊदी और हुथीस के बीच में, और इसके बाद क्या यहां पर यूएसए सऊदी की हेल्प करने वाला है या फिर नहीं, इस चीज को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे इस हैंडल की मदद से भी जुड़ सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी ऐप, राइट। सो ये 2019 और 2020 की कहानी है जब यूएस के द्वारा कई सारी पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज को डिप्लॉय किया गया था टू सऊदी अरेबिया। बेसिकली उस टाइम पर क्या हुआ था कि ईरान के कई सारे ड्रोन्स हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज को डायरेक्टली हिट किया था, और इसके चलते ये वाली जो यहां पर आप देख सकते हैं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि यूएस के द्वारा डिप्लॉय किए गए थे इन ऑर्डर टू हेल्प द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, बिकॉज यूएसए और सऊदी अरेबिया काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। ये वाला जो आपका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका जो सही नाम है, टेक्निकल नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MIM-104, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि प्राइमरीली यूएसए खुद भी इस्तेमाल करता है और कई सारे यूएसए के जो एलाइड नेशंस है वो भी इसका इस्तेमाल करते आए हैं। आप देख सकते हैं 2019 की ये न्यूज है, यूएसए टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया एज द गल्फ टेंशंस हैव सोड। और अप्रैल 2020 की खबर है, ईरान ने चेतावनी दी यूएसए को आफ्टर पेट्रियट मिसाइल्स वर डिप्लॉयड टू इराक एंड सऊदी अरेबिया। नाउ अब क्या चल रहा है कि सऊदी अरेबिया और हुथीस के बीच में जो जंग है वो काफी ज्यादा बेसिकली गंभीर रूप ले चुकी है। आपको मालूम होगा हुथीस जो है बेसिकली एक यमन में ऑपरेट करने वाला एक रेबेल ग्रुप है जो कि काफी लंबे टाइम से यमन की सिविल वॉर में एक बड़ी भूमिका निभाता आया है। हुथीस का जो इनफैक्ट यहां पर बोलबाला है या फिर हुथीस का जो यहां पर कॉन्कर टेरिटरी है वो ऑलमोस्ट ये वाली टेरिटरी ऐसा माना जाता है कि मेजरली हुथीस के ही अंडर आती है। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट यहां पे क्लेम करती है कि सऊदी अरेबिया हैज बीन टारगेटेड एटलीस्ट 50 times by drones in the past 2 months itself, including over 20 ballistic missile strikes। और ये सारी की सारी जो स्ट्राइक्स हैं ये बेसिकली यहां से आ रही हैं टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हुथीस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और आर्म्ड मूवमेंट है जो कि यमन में शुरू हुई थी 1990s में, और आज के टाइम पे हुथीस बेसिकली एक रेबल ग्रुप की तरह बन चुका है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो नीले रंग के डॉट्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, ये सारे के सारे डॉट्स वो सारे के सारे इलाके हैं जो कि हुथीस के द्वारा यमन के अंदर कैप्चर किए जा चुके हैं। आपके सामने ये खबरें हैं, पिछले 2-3 हफ्ते में खबरें सामने आई हैं। यमन के हुथीस ने कई सारी सऊदी के शहरों को अटैक किया है और सऊदी की जानी मानी कंपनी अरामको की जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर भी यहां पे निशाना साधा है। ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद की खबर है, हुथी रेबल्स हैव क्लेम्ड लॉन्चिंग 14 बॉम्ब लेडन ड्रोन्स एट द सऊदी टारगेट्स। यहां पर इन्होंने कहा है कि बेसिकली हम लोग ये अटैक्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर यहां पे अटैक कर रही है। इस पूरी की पूरी कहानी के चलते सऊदी अरेबिया का जो मिसाइल्स का आर्सेनल है, प्रिसाइजली पेट्रियट मिसाइल्स का जो आर्सेनल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सऊदी अरेबिया हैज बीन रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन टू डिफेंड इटसेल्फ अमिड द रिपीटेड अटैक्स बाय द रेबल ग्रुप्स एंड हैज देयरफॉर आस्क्ड द यूएसए एंड इट्स यूरोपियन एलाइज टू सप्लाई इट विद वेपन्स। सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा चिंता में जा चुका है। यहां पर सऊदीज का यह मानना है कि अगर ये अटैक्स चलते रहे और इनके पास मिसाइल्स अवेलेबल ना हुई, इट कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू द क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट इन्होंने, आपको बता दूं कि हुथीस के द्वारा जनवरी की बात है कि इन्होंने सऊदी अरेबिया की रॉयल कोर्ट के ऊपर भी हमला किया था। ये अच्छी बात है कि उस टाइम पर कोई यहां पर इंजर नहीं हुआ था। इनफैक्ट सऊदी का यह भी मानना है कि नंबर ऑफ अटैक्स जो है अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ये काफी तेजी से बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं नवंबर महीने की, तो 29 टाइम्स ड्रोन के द्वारा अटैक किए गए हैं और अक्टूबर महीने में 25 टाइम्स ड्रोन के द्वारा अटैक किए गए हैं। इनफैक्ट द कंट्री वॉज
स्ट्रक बाय 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स लास्ट मंथ यानी कि नवंबर के महीने में, और 10 बार ये यहां पर स्ट्राइक हुई है अक्टूबर के महीने में अगेन ऑन द कंट्री सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ द येमेनी हुथीज। यहां पर यह भी कहा गया है कि हुथीज के द्वारा सऊदी अरेबिया में 375 से भी ज्यादा क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो चुके हैं पूरे 2021 के ईयर में, जिसके चलते सऊदी अब काफी ज्यादा चिंता में आ चुका है। और इसी के चलते सऊदी अरेबिया यूएसए के पास जा पहुंचा है कि भाई हमारा जो स्टॉक है उसको आप लोग रीसप्लाई कीजिए। सऊदी हैज रिक्वेस्टेड द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 100 मोर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स टू शील्ड इटसेल्फ अगेंस्ट द मिसाइल एंड द ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च्ड बाय द हुथीज। सऊदी ने साथ में रिक्वेस्ट 280 मिसाइल और 596 रेल लॉन्चर्स की भी करी है टू डिफेंड द किंगडम अगेंस्ट सच अटैक्स। नाउ यूएसए ने यहां पर बेसिकली इसके चलते एक बड़ी डील को क्लियर कर भी दिया है। लगभग $650 मिलियन की वर्थ मिसाइल्स हैं जो कि यूएसए ने पिछले महीने क्लियर करी थी। हालांकि ये पेट्रियट मिसाइल्स नहीं है, ये कोई और मिसाइल्स हैं। इनका नाम है, आप यहां पे देख सकते हैं, AMRAAM मीडियम रेंज की मिसाइल्स हैं जो कि यहां पे यूएसए के द्वारा क्लियर करी गई हैं। आपके सामने है आमराम इज एन अमेरिकन BVR एयर टू एयर मिसाइल केपेबल ऑफ ऑल वेदर ऑपरेशंस, भले वो दिन में हो भले वो रात में हो। और आमराम ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर BVR मिसाइल की कैटेगरी में भी फॉल करती है। नाउ क्या यूएसए यहां पे सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट को मानेगा? नहीं। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि डेफिनेटली यूएसए हेल्प करेगा, बिकॉज आपको मालूम होगा कि यूएसए ना केवल सऊदी का दोस्त है बल्कि यूएसए सऊदी के ऊपर काफी बड़े रूप से डिपेंडेंट भी है विद रिगार्ड टू द ऑयल प्राइसेस एंड द सप्लाई ऑफ oil. Now, US officials believe they have an obligation to help the oil-rich kingdom, especially as the US grapples with the rising oil prices. इसके पहले भी आपको बता दूं, हुथीज ने सितंबर 2019 का बहुत ही खतरनाक अटैक था जब 2 सऊदी की अरामको फैसिलिटीज के ऊपर आग लगाई थी। So definitely the US can't risk this. जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट हमारे सामने आती है आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है 23 दिसंबर को, जिसमें की प्राइजेस 3000 से और 2000 से बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आपको ये वाले फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले विशेष बैचेस जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 15 और 22 दिसंबर को 22 और 23 के बच्चों के लिए। साथ ही में मेरे द्वारा आपको साइंस एंड टेक का ये वाला कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा जो कि आप कंप्लीटली यहां पर आके देख सकते हैं अगर आप लोग प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। इसके साथ ही में इस कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग द कोड UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।